गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे आज हम लोग डिस्कस वाले करेंगे कि सिलेबस क्या है, क्लास 12 का सिलेबस क्या है और क्लास 12 के सिलेबस में हमें क्या क्या चीज चैप्टर पढ़ने हैं। पहले सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि ये सिलेबस कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे वो आईएससी बोर्ड का हो या स्टेट बोर्ड का हो, सबके सिलेबस मैक्सिमम एनसीईआरटी के पैटर्न पे ही डिफाइंड है। अब कैलकुलस के सिलेबस में आते हैं। कैलकुलस में हमें क्या क्या चीज स्टडी करनी है। कैलकुलस स्टडी करनी है जैसे आप लोग का वेटेज है, रिलेशन एंड फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशंस, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। रिलेशन ऑफ फंक्शन का वेटेज काफी अच्छा है, ये मैक्सिमम 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आते हैं। क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस काफी अधिक मात्रा में आते हैं और इसके साथ साथ आप फंक्शन के साथ साथ एक चैप्टर और पढ़ेंगे जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसके बाद हम एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स स्टार्ट करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये सारे टोटल चैप्टर अगर इसको कहा जाए तो ये पूरा पैटर्न कैलकुलस के पैटर्न है। तो इस पैटर्न को पढ़ने के लिए, कैलकुलस पढ़ने के लिए हमें कम से कम 3 मंथ्स लग जाएंगे। ये चैप्टर काफी लंबे हैं, 3 मंथ्स के अंदर आपके चैप्टर खत्म हो पाएंगे। पर ये कहने मतलब है कि आपके कुल टोटल आपके रिलेशन, फंक्शन, डिफरेंशिएबिलिटी, आईटीएफ, एप्लीकेशंस, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब हम डिस्कस करते हैं अलजेब्रा के 2 टॉपिक। अलजेब्रा के टॉपिक से आपको 2 टॉपिक से पढ़ना है, एक पढ़ना है मैट्रिसेस और एक पढ़ना है डिटरमिनेंट्स। ये वेटेज का काफी अच्छा है, किसी भी बोर्ड के अंदर ये मैट्रिसेस डिटरमिनेंट काफी मार्क्स के आते हैं। मैक्सिमम आप मान के चलते हैं कि 10 से 12 मार्क्स के बीच में नंबर शो करते हैं। और लास्ट चैप्टर में पढ़ना है वेक्टर ऑपरेटी एंड प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दें कि ये हम चैप्टर बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले हम अलजेब्रा के 2 चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। और आपको ये बता देते हैं कि जेईई मेंस के अंदर जो जितने जेईई मेंस है या एनडी है, नेशनल डिफेंस एकेडमी है, उसका वेटेज भी अच्छा है। इससे कम 2 या 3 क्वेश्चन जेईई मेंस से और आईटीएफ से 1 क्वेश्चन, एप्लीकेशन से 1 क्वेश्चन, एप्लीकेशन डेरिवेटिव 1 क्वेश्चन और रिलेशन फंक्शन और डिफरेंशिएबिलिटी से 1 क्वेश्चन। मैक्सिमम क्वेश्चन कहा जाए तो वेक्टर, 3D और प्रोबेबिलिटी मिलाकर हम लोग 12 से 13 क्वेश्चन जेईई मेन के अंदर क्लास 12 के टॉपिक से आ सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से लेक्चर नंबर 1 का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। ये पहले आप लोगों से सिलेबस डिस्कस किया था। क्लास 12 के सिलेबस में हमने बताया था कि हम लोग 3 कैटेगरी में सिलेबस को डिफाइन किया है। पहला कैटेगरी है कैलकुलस, जो हमने कहा था कि हम बाद में स्टार्ट करेंगे, 3 मंथ्स का कोर्स है। और अलजेब्रा जो है वो आपका मैक्सिमम 15 डेज के कोर्स में कंप्लीट हो जाएगा। मैट्रिसेस में आपके 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसकी वेटेज भी है, जो आपके सीबीएसई बोर्ड में मैक्सिमम 10 या 12 मार्क्स के आते हैं। तो पहले हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जिसका चैप्टर नाम क्या है, मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस के चैप्टर में पहले हम ये देखेंगे कि मैट्रिसेस कैसे डिफाइन की गई और मैट्रिसेस के ऑथर क्या थे। तो मैट्रिसेस के ऑथर जो थे वो कैरी थे। कैरी ने 19वीं सेंचुरी में मैट्रिसेस को डिफाइन किया। डिफाइन करने के बाद हमने ये बताया कि मैट्रिसेस का एप्लीकेशंस कहाँ है, कहाँ यूज करते हैं, कैसे फॉर्म को डिफाइन करते हैं, इक्वेशन में यूज करते हैं, आने वाले समय में हम लोग मैटलैब में यूज कर रहे हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है क्या। तो मैट्रिक्स पर डिस्कस करते हैं डेफिनेशन कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स। A matrix is an ordered rectangular array। माने यहाँ पर वर्ड क्या आया, rectangular array of number of functions। मैट्रिसेस को जो रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिसेस रिप्रेजेंटेड बाय लाइक कैपिटल लेटर्स A, B एंड C। एग्जांपल लेते हैं, हमने कहा इनक्लोज ब्रैकेट, एक इनक्लोज ब्रैकेट ले लो। इस इनक्लोज ब्रैकेट हमने कहा मैट्रिसेस रिप्रेजेंटेड बाय क्या, मैट्रिसेस रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। इनक्लोज ब्रैकेट में कौन-कौन से एलिमेंट आएंगे, तो इसके अंदर जो ब्रैकेट में जो एलिमेंट्स आएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर एरे का एलिमेंट बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 2, 3, 4, 5। तो ये आपके पास मैट्रिसेस को डिफाइन करने के लिए क्या बनाया गया कि a matrix is an ordered rectangular array, number और फंक्शन, मैट्रिसेस रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। हमने किसे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल से रिप्रेजेंट किया। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं, 2, 3, 4, 5।
ये सारे क्या है एलिमेंट्स हैं। अब इसको डिफाइन करने के बाद में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर मैट्रिक्स कैसे डिफाइन की गई, अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज। मैंने पहले हमें मैट्रिक्स में क्या आता है, मैट्रिक्स में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट आता है, पहला आता है रो और दूसरा क्या आता है कॉलम्स। तो मैट्रिक्स में m रो n कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। हम क्या पढ़ते हैं फिर समझ लीजिए, a matrix having m rows and n columns is called a matrix of order m cross n read as, क्या रीड करते हैं m by n मैट्रिक्स। तो पहले इसको समझते हैं कि हमें यहाँ पे क्या वर्ड बोला है m रो। रो क्या होते हैं, जो पैरेलल लाइंस होती हैं, जितनी भी हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखेंगे ये सारे जो लाइंस हैं ये सब क्या होती है रो होती है। जैसे r1 रो, r2 रो, r3 रो एंड r4 रो। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, जैसे वर्टिकल लाइन जो ड्रा कर दिया, ये सारी लाइंस कौन सी होती हैं, जो वर्टिकल लाइंस उन लोग क्या होते हैं कॉलम्स होते हैं। तो वर्टिकल लाइन में क्या होता है c1 c2 c3 c4, ये सारी लाइंस जो हैं वो सब क्या शो कर रहे हैं, ये कॉलम शो कर रहे हैं। इसके अंदर जो भी आपका बॉक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे, जो भी बॉक्स में हमने लिखी है यहाँ पे सेट किया है, ये सारे एलिमेंट्स शो करते हैं, इनको क्या बोलते हैं एलिमेंट्स बोलते हैं। अब इसका हम ब्रैकेट बनाएंगे एंड ऑर्डर पेयर बना के देखेंगे कैसे डिफाइन हो रहा है। पेयर बना के देखते हैं इसमें कैसे बॉक्स बना के देखते हैं। हमने यहाँ पे एक इनक्लोज बॉक्स बनाया, रेक्टेंगुलर एरे बनाया, ये मैट्रिक्स का क्लोज ब्रैकेट है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एक क्लोज ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, इनक्लोज ब्रैकेट। इनक्लोज ब्रैकेट का एलिमेंट क्या लिखते हैं a11 a12, ये सारे एलिमेंट्स है a11 a12 a13 a14 एंड सो ऑन a1n a21 a22 a23 a24 and a2n a31 a32 a33 a34 and so on a3n। हम कैसे लिख रहे हैं समझ लीजिए, a11 माने 1 माने क्या है फर्स्ट रो, ये 1 माने क्या है, यहाँ पे 1 क्या है फर्स्ट रो, ये 2 क्या है सेकंड रो, ये 3 क्या है थर्ड रो, और ये जो 1 है वो क्या शो कर रहा है फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे 2 क्या है सेकंड कॉलम, यहाँ पे 3 क्या है थर्ड कॉलम, यहाँ पे 4 क्या है फोर्थ कॉलम, और यहाँ पे n क्या है nth कॉलम। ओके, अब आगे डिस्कस करते हैं सो ऑन। अंतिम में क्या आएगा am1 am2 am3 am4 एंड लास्ट में amn। तो ये क्या कौन हो गई m रो, इसे हम लोग क्या बोलेंगे m रो, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे n कॉलम, cn कॉलम। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं mth रो डिफाइन कर रहे हैं। तो अब देखो सारे एलिमेंट पास समझ लीजिए यहाँ से कि हमने कहा कि ऑर्डर मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स हैविंग m रोज। यहाँ कितने रोज आ रहे हैं r1 रो r2 रो r3 रो r4 रो एंड mth रो। और हमने क्या डिस्कस किया, ऑर्डर में क्या है n कॉलम, c1 कॉलम c2 कॉलम c3 कॉलम c4 कॉलम एंड cn कॉलम। तो इस पूरे हमने क्या डिफाइन कर दिया, ऑर्डर मैट्रिक्स में कितने रो हैं m क्रॉस n रो, माने m रो है n कॉलम्स है। ये सारे पार्ट जो हमारे पास शो कर रहे हैं, कौन कौन से पार्ट शो कर रहे हैं, a11 है a12 है a13 है, ये सारे पार्ट्स हमारे क्या हैं एलिमेंट्स है। इन्हें हम क्या बोलते हैं एलिमेंट्स बोलते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसमें रो क्या कैसे डिफाइन किया गया है, कॉलम्स कैसे डिफाइन किया है। तो मैंने आपको लेक्चर में ये डिस्कस बताया है कि लेक्चर है क्या मैट्रिसेस का, कि ऑथर कौन थे कैली थे, 19वीं सेंचुरी में डिफाइन किया गया है। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे है, इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं जो मैंने कैपिटल लेटर रिप्रेजेंट किया, कैपिटल लेटर रिप्रेजेंट करते हैं, और एलिमेंट्स क्या है 2 है 3 है 4 है और क्या है 5 है या 4 है, कुछ भी आ सकते हैं। ऑर्डर मैट्रिक्स में क्या होते हैं, ऑर्डर मैट्रिक्स में दो चीज रिक्वायरमेंट है, एक क्या होता है रो और एक क्या होता है कॉलम। रो हमेशा हमेशा क्या होता है, रो हमारा शो करता है हॉरिजॉन्टल लाइन और कॉलम क्या शो करता है वर्टिकल लाइन। इससे जितने भी एलिमेंट्स आते हैं जैसे a11 है a12, ये सारे पार्ट्स क्या है एलिमेंट्स के एसोसिएटेड हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इन दो टॉपिक के बेस पे क्वेश्चंस। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिया हुआ है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल
दिया हुआ है 3 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री 0 एंड 1। तो यहाँ पे वर्ड समझ लो पहले क्या बोला है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, माने हम इस मैट्रिसेस को ऑर्डर लेके इस मैट्रिसेस में कितने ऑर्डर बना सकते हैं 3 क्रॉस 3 से, जब हमें क्या एंट्री करनी है 0 और 1 करनी है। तो बहुत सिंपल हम समझाते हैं ट्रिक्स, क्या ट्रिक्स समझ लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आता है बोर्ड के पैटर्न से। तो सबसे पहले एंट्री कितनी करनी है, कितने एलिमेंट्स की एंट्री करनी है, तो एलिमेंट्स हमारे पास कितने दिए हुए हैं 0 एंड 1। तो 0 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है 1 दिया है। तो एलिमेंट्स हमारे पास दिए कितने 2 दिए हुए हैं 0 एंड 1 या 0 और 1 तो कितने दिए 2 दिए हैं। और ऑर्डर कितना दिया है, ऑर्डर हमारे पास गिवन है, ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। कितने ऑर्डर दिए हैं 3 क्रॉस 3, कितने यहां से आ जाएंगे 9। तो बहुत सिंपल से ट्रिक्स है, लिखिए यहां से एलिमेंट्स के पावर क्या लिखेंगे ऑर्डर, यहां फॉर्मेट क्या लिखेंगे एलिमेंट्स की पावर ऑर्डर। तो एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स हमारे पास है यहां पे 2 0 और 1 और कितने पड़े यहां पे 3 क्रॉस 9 2 की पावर 9 तो कितना आएगा 512। तो आपका आंसर क्या है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस इक्वल टू 512। तो हमने क्वेश्चन था व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, फिर समझ लीजिए आपके पास क्या किया था, ऑर्डर कितना था 3 क्रॉस 3। तो हमने ऑर्डर क्या लिख दिया, हमने यहां पे ऑर्डर मेंशन कर दिया है 3 क्रॉस 3। कितने हो गए यहां पे ऑर्डर 9। और हमें कितनी एंट्री करनी है, एंट्री यहां पे करनी है 0 और 1 की। तो 0 और 1 में कितने एलिमेंट्स आ गए 2 एलिमेंट्स आ गए, 0 और 1 में 2 एलिमेंट्स है। तो हम यहां पे क्या लिखा 2। हमने कहा सिंपल सा ट्रिक समझ लो, जब आपको क्या निकालना नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस निकालना हो तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे एलिमेंट्स की पावर क्या लिखेंगे ऑर्डर। तो क्या कितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स यहां पे 2 है 0 है और क्या है 1 है। तो 2 एलिमेंट्स हो गए, ऑर्डर कितना दिया है 3 क्रॉस 3 2 की पावर 9 कितना है 512। इसी के यहां पे मैंने एक क्वेश्चन और भी दिया है, ये भी बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये कैसे क्वेश्चन है समझ लीजिए सेकंड क्वेश्चन में कि राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, हम कितने नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस बना सकते हैं जब ऑर्डर हमारे पास कितना गिवन है, ऑर्डर हमारे पास गिवन है 2 क्रॉस 2 गिवन है विद ईच एंट्री। अब आपको कितनी एंट्री करनी है 1 करनी है 2 करनी है एंड 3 करनी है। आपको 3 एंट्री करनी है 1 2 एंड 3। अगर 3 एंट्री करनी है तो बहुत सिंपल है कि आप क्या लिखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास कितने दिए हैं 1 2 और 3 दिए हैं। तो कितने एलिमेंट्स यहां पे हैं 3 एलिमेंट्स हैं। आपके पास ऑर्डर कितना दिया है, ऑर्डर इसका गिवन है 2 क्रॉस 2 माने 4 हो गया। मैंने क्या निकालना है तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस डिफाइन करनी है आपको। क्या बताया तो ट्रेस एलिमेंट्स लिखिए, एलिमेंट्स पार्ट के लिखिए यहां पे ऑर्डर लिखिए। तो यहां पे कितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है कितने 1 2 और 3। कितने एलिमेंट्स हैं 3 एलिमेंट्स। तो यहां कितने ऑर्डर आपके पास है 4 ऑर्डर। तो 3 पावर 4 कितना आंसर आएगा 81। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कितने शो कर रही है 81 शो कर रही है। ओके क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे मैं फर्स्ट सेकंड पढ़ाया, तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को ऑर्डर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स डिस्कस करने थे। अब इसमें क्या है, इस क्वेश्चन समझिए पहले। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं 18 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो उससे पूछ रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल मैट्रिक्स ऑर्डर। तो हम 18 एलिमेंट से कितने पॉसिबल ऑर्डर बना सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, एक ट्रिक समझ, इसकी ट्रिक आपको समझाते हैं, बहुत सिंपल ट्रिक्स है। मान लीजिए कि हमारे पास कितने यहाँ पे एलिमेंट दिए हुए हैं, हमारे पास 18 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो 18 एलिमेंट्स का आप कर लीजिए फैक्टर, सबको फैक्टर करने आते हैं। तो फैक्टर करने से पहले क्या हम किससे डिवाइड करेंगे, पहले इसको 1 से इसका फैक्टर हो जाएगा, इसका 2 से भी फैक्टर है, इसका 3 से भी फैक्टर है, इसका आपका 6 से भी फैक्टर है, इसका 9 से फैक्टर है और 18 से भी ये डिवीजन हो जाएगा। तो हमारे पास 18 का फैक्टर कहा जाए तो कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए 1 आ गया 2 आ गया 3 आ गया 6 आ गया 9 आ गया 18 आ गया। बहुत सिंपल है, इसको अटैच कर दीजिए। 1 को अटैच करिए 18 से, 2 को अटैच करिए 9 से, 3 को अटैच करिए 6 से। तो बहुत सिंपल समझ गए यहाँ पे कि अब 1 into 18, तो ये आया पहला ऑर्डर 1 into 18। इसको रिवर्स कर दीजिए 18 into 1, 2 into क्या आ गया 9, या रिवर्स करिए 9 into 2,
3 into 6 लिखे या रिवर्स करके 6 into 3। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर हमारे पास कितना शो कर रहा है? तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर हमारे पास शो कर रहा है यहां से 1 into 18, 18 into 1, 2 into 9, 9 into 2, 3 into 6 and 6 into 3। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आने से पहले एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और बचा हुआ है व्हाट इफ दी हैज 5 एलिमेंट। अगर हमारे पास सिर्फ 5 एलिमेंट हो तो 5 एलिमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। 5 एलिमेंट्स में क्या होंगे? एलिमेंट्स में क्या होंगे? अगर 5 एलिमेंट्स की बात करें कि 5 एलिमेंट्स हैं तो 5 एलिमेंट्स के मैक्सिमम आप फैक्टर क्या करेंगे? तो 5 एलिमेंट के जो फैक्टर करेंगे वो दो ही होंगे, या तो 1 से होगा या तो 5 से होगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स में कितने बन जाएंगे? 1 से 5 बनेगा या 5 से 1 बनेगा। तो यहां पर क्या नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर यहां पे क्या शो कर रहा है? 1 into 5 5 into 1। तो हमें क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए a matrix has 18 एलिमेंट, 18 एलिमेंट्स के बारे में मैंने बता दिया। और फिर क्वेश्चन व्हाट इफ दी हैज 5 एलिमेंट, तो 5 एलिमेंट के ऑर्डर बनेंगे, यहां पे दो बनेंगे 1 into 5 और 5 into 1। ऐसे क्वेश्चन नंबर एक और डिस्कस कर लेते हैं, एग्जांपल और लेते हैं। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए एग्जांपल और समझ इसके अंदर से कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कितने दिए हुए हैं? 18 एलिमेंट्स दिए हैं। अब इस 18 एलिमेंट्स को रफ कर देते हैं और 5 को रफ कर दे रहे हैं। हमने 18 एलिमेंट्स में यहाँ पे कर दिया मैं 12 एलिमेंट्स है और यहाँ पे सपोज ये 7 एलिमेंट्स है। तो क्वेश्चन का वर्ड फिर आपका चेंज हो गया। क्या आ गया? इफ अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव व्हाट इफ इट हैज 7 एलिमेंट्स। तो बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए, पहले आपको स्टार्टिंग से अब यहाँ कितने एलिमेंट्स हो गए? 12 एलिमेंट्स। तो हम यहाँ पे 12 एलिमेंट्स लिए। क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर। सबसे पहला काम क्या करेंगे? ट्रिक में फैक्टर करेंगे। 1 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा और लास्ट टर्म में 9 से करेंगे। तो 1 को हम 12 से अटैच कर देंगे, 2 को 6 से अटैच कर देंगे, 3 को 4 से अटैच कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ पॉसिबल। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर क्या क्या आएंगे? 1 क्रॉस 12, 12 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 4 एंड 4 क्रॉस 3। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितने हो गए या मैट्रिसेस के? 1 क्रॉस 12 हो गए, 12 क्रॉस 1 हो गए, 2 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 4 एंड 4 क्रॉस 3। ये बहुत सिंपल सा मेथड है, ट्रिक है कि अगर आपको 12 एलिमेंट्स के ऑर्डर बताने हैं या 18 को बताना है, 5 को बताना है या 7 में क्या ऐसे करेंगे। अगर 7 में करना है तो क्या करेंगे? एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करें। 7 एलिमेंट्स में कैसे होंगे? तो 7 एलिमेंट्स में आपके पास कितने बनेंगे? बस दो ही फैक्टर होगा, 7 का फैक्टर होगा या तो 1 का फैक्टर होगा। तो 7 से 1 अटैच कर दो और 1 से 7 अटैच कर दो। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितने आएंगे? 1 क्रॉस 7 आएंगे या 7 क्रॉस 1 आएंगे। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लिया कि हम कैसे कैसे एलिमेंट डिफाइन करते हैं, कैसे ऑर्डर बनाते हैं, कैसे एलिमेंट्स को बनाते हैं और कैसे ऑर्डर को बनाते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में आगे बात क्या दिया हुआ है? इन द मैट्रिक्स कैपिटल A 1 2 3 0 1 4 7 6 4। इसमें क्या क्या पूछा गया है? एक मैट्रिक्स इनक्लोज मैट्रिक्स दी हुई है। इसमें सबसे पहले बताना है कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ A कितने ऑर्डर का है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे मैंने कौन को कितने रो हैं? यहाँ पे फर्स्ट रो R1 रो है, R2 रो है, R3 रो है, 3 रो है। कितने कॉलम है? C1 कॉलम, C2 कॉलम, C3 कॉलम। तो यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं। तो कितने हो गए? 3 क्रॉस 3। तो यहाँ पे पहला आंसर क्या आ गया? ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर कितना आ रहा है? ऑर्डर आ रहा है 3 क्रॉस 3 आ रहा है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? बहुत सिंपल है। और अगर एलिमेंट निकालना है तो मतलब ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो।
3 into 3 मल्टीप्लाई कितना जगह 9 एलिमेंट्स। तो काउंट कर ऐसे काउंट करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल कितने एलिमेंट्स आ गए 9 एलिमेंट्स आ गए। राइट द एलिमेंट्स। अब इसी मैट्रिक्स के अंदर आप लोग को इसके एलिमेंट भी काउंट करने हैं। तो नंबर थर्ड बताना है एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर काउंट करने हैं हमें निकालना है 8 2 3 2 3 मतलब क्या हुआ सेकंड रो थर्ड कॉलम। सेकंड रो ये कौन सी रो R2 सेकंड रो और कौन सा कॉलम बोल रहा है थर्ड कॉलम। ये थर्ड कॉलम माने सेकंड रो है थर्ड कॉलम तो कौन सा एलिमेंट आएगा 4। समझ लो ये सेकंड रो है 2 माने पहला पार्ट क्या आएगा रो फिर क्या आएगा कॉलम तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ गया 4 एलिमेंट 8 2 3 या ऐसा समझ लीजिए कैसे आएगा A11 A12 A13 A21 A22 और A23 ये A23 कौन एलिमेंट है 4 A31 अब आपको क्या काउंट करना है A31 फिर समझेंगे यहाँ A31 क्या है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो थर्ड रो लिखा ये थर्ड रो है और ये कौन सा कॉलम है फर्स्ट कॉलम तो ये कौन सा एलिमेंट आएगा 7 तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में 7 लास्ट टॉपिक क्या है लास्ट एलिमेंट क्या है A12 तो फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो। अब आप बताइए सेकंड एलिमेंट क्या आ गया फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम तो ये एलिमेंट है 2 तो फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट आ गया A12 में 2। तो ये सारे टॉपिक के बेस पे सारे क्वेश्चन हो गए हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने आज क्या क्या डिस्कस किया लेक्चर नंबर 1 में हमने बताया कि मैट्रिसेस किसने डिफाइन की मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस किया मैट्रिक्स होती क्या है मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स के बेसिक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं और आज हम लोगों ने इसमें डिस्कस कर लिया कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स और एलिमेंट। तो हम लोगों ने आज काफी क्वेश्चन डिस्कस किए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में जब आएंगे लेक्चर नंबर 2 में आएंगे तो लेक्चर नंबर 2 में इसमें बहुत सारे पॉइंट आएंगे उसमें पहला पॉइंट आएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है उसमें आप एनसीईआरटी से जो भी रेफरेंस बुक आपके पास है उससे आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। अभी जब तक आप क्वेश्चन लगाइए और जो भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन हमारे इस समय YouTube चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बाकी का आप लोग को वीडियो कैसा लगा उसको देखिए समझिए। ओके थैंक यू।